सो लास्ट हम लोगों ने यूआरएल एनकोडिंग वाला पार्ट देखा था कि अगर आपके यूआरएल में कहीं पर स्पेस होगा तो आपका स्पेस परसेंटेज से रिप्लेस हो जाएगा %20, और अगर आप सर्च कर रहे हो तो आपको प्लस का सिंबल दिखाई देगा। सो अगर हम इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जाके आप लिखिए HR कैप्स लॉक ऑफ रखेंगे और पहले आज की डेट में फ़ोल्डर बना लो। ये हमारा पुराना वाला चल रहा है। क्लोज़ करेंगे इसको, क्लोज़ करेंगे इसको, और VS कोड में इलेवन हो कैप्स लॉक ऑन है, ऑफ करेंगे H2। सो यहाँ पर जाओ, लिखो सर्च एग्जाम्पल, कौन है? चारू सर प्लीज मार्क माई लास्ट क्लास अटेंडेंस। लास्ट क्लास थे तुम? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, कैप्स लॉक ऑफ, फॉर्म टैग, फॉर्म के अंदर एक एक्शन लगा दो, लाइक HTTPS google.com। यहाँ पर जाके आप क्या करेंगे, लिखेंगे लेबल, या लेबल की जरूरत नहीं, सीधे लिख दो इनपुट टाइप सर्च। ठीक है, इसको नेम डाल दो यहाँ पर क्यू। एक बटन बना लो, इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यूज पे क्या लिखा हमने, सर्च। और यहाँ पर जाके आप क्लास लगा लेंगे, अबे यार, फॉर्म कंट्रोल चलो, तो यहाँ आते हैं, हमने पेज बंद किया हुआ है, चला लो, राइट क्लिक, नीचे आ जाओ, तो ये दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर ऐसा कुछ हमने यहाँ पर अपना फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर आप अगर कुछ लिखते हो, जैसे मैंने लिखा हार्ट ऑफ स्टोन, और आप इसको अगर सर्च कमिट करते हो यहाँ से, तो क्या लिखा रहा है, हार्ट प्लस ऑफ प्लस स्टोन, है ना। और देखो यहाँ पर मेरा डेटा पहुँच गया इसके अंदर। ठीक है, और अगर आप यहाँ से सीधे सर्च कमिट करते हो तो आपका देखो डेटा सर्च हो गया हमारा, है ना। तो जब हमने वहाँ से डेटा भेजा, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो यहाँ लिखा हुआ ना है, वो सीधे यहाँ पर आ जाए ऊपर, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या लिखा रहा है, google.com/search। तो यानी कि मुझे यहाँ तक का पार्ट लेना पड़ेगा उस केस में, यूआरएल के अंदर, यानी कि एक्शन के अंदर। समझ गए? अब क्या होगा, जब मैं अपने पेज को यहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा ना, और जब आप यहाँ से सर्च दबाओगे, तो एकदम गूगल पे सर्च आनी चाहिए आपकी।
इसको ज़रा एक बार सेव करना पड़ेगा अपने को। बैक करेंगे यहाँ पर और यहाँ से फिर से सर्च कमिट करो। कुछ तो छूट रहा है पार्ट, कहाँ गलत है? क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू आ रहा है ना, और नॉर्मली क्या आ रहा है? सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू। अब चलना चाहिए। आ गया डायरेक्ट इस तरह से। तो जब आप किसी सर्च में सर्च करते हो, सर्च इंजन में सर्च करते हो, तो आपको क्या मिलता है? प्लस का सिंबल देखने के लिए। और अगर हम लोग कोई फाइल बनाते हैं तो क्या आता है? %20 का सिंबल। ठीक है, तो एक मैं लाइव एग्जांपल के थ्रू उसको समझा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जाएंगे। इफ़ यू क्लिक सबमिट, गुस्से में जा रही है। क्लिक सबमिट, the browser will URL encode the input before it is sent to the server. A page at the server will display the received input. Try some other input and click submit again. तो अब हमारा बीच में गूगल नहीं आएगा, सीधे गूगल पे सर्च रिजल्ट हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि हमने तरीके से अपना ये पूरा यूआरएल यहाँ पर सेट कर दिया क्वेश्चन मार्क तक। तो फील्ड का नेम हमने क्या रखा है? क्यू। तो क्यू गूगल यूज़ करता है, तो यहाँ तक का यूआरएल प्लस क्यू इक्वल टू जो भी यूज़र लिखेगा वो सीधे सर्च में परफॉर्म हो जाएगा जाके। नेक्स्ट HR H2 ASCII encoding examples. सो ASC को हम लोग बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड। तो ये मैंने आपका इसमें डाला हुआ है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो चलिए, योर ब्राउज़र will encode input according to the character set used in your page. The default character set in HTML5 is UTF-8. ठीक है, तो UTF-8 की जो अपनी फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। तो UTF-8 HTML5 में हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बाकी के जितने भी हैं ये एक लिमिट में कैरेक्टर को इंटरचेंज करते हैं, जैसे 127, 128 to 159, 160 to 255, बट ये 10,000 कैरेक्टर्स को एनकोड करने की पावर रखता है। ठीक है, इसी वजह से UTF-8 के अंदर आप इमोजीज वगैरह सारी चीज़ें चला पाते हो। तो चलिए यहाँ पर एक हम लोग VS5 लिख के टेबल बना लेंगे। VS5 टेबल डिफ़ॉल्ट, टेबल को स्ट्राइप करेंगे
और यहाँ से टीएच को करेंगे डिलीट और यहाँ जाके लिख देंगे कैरेक्टर फ्रॉम विंडोज़ 1252 एंड टीएच फ्रॉम UTF-8। यहाँ ये तो TR के अंदर TD। तो जैसे आपको यूरो का सिंबल बनाना है तो क्या लिखते हैं %EURO, ठीक है। तो आपका यूरो का सिंबल बनेगा। तो TD इसको हम लोग लिखते हैं एनकोडिंग के अंदर %80, ठीक है। ये विंडोज़ 1252 में चलता है और आपका %E2 %82% AC, ये आपका चलता है UTF-8 के अंदर इसका कोड। ठीक है, तो UTF-8 में अगर आपको अचीव करना है तो ये चलाना है, ठीक है। तो आपका यूरो का सिंबल बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यूरो, पाउंड, ठीक है, जो भी हम लोगों ने सिंबल्स देखे हैं उन सभी के अलग अलग कोड्स मिलेंगे। कॉपी करो उसको। यहाँ लिखिए पाउंड। पाउंड के लिए हम लोग लिखते हैं A3, C2% A3। नेक्स्ट जैसे हमारा होता है कॉपीराइट, क्या लिखते हैं COPY, कॉपी, इसका होता है A9, इसका लिखते हैं C2A9। ऐसी रजिस्टर का होता है REG, इसको लिखते हैं AE, क्या लिखो C2AE। तो यहाँ देखो सबका इस तरह से कुछ आपको आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। चलो नेक्स्ट और लास्ट HTML वर्सेस XHTML। तो XHTML में क्या होता है, जितने भी आपके टैग होते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक क्लोज हो रखा है, सभी टैग्स जो होते हैं आपके वो बंद होते हैं XHTML के अंदर। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो अभी अगर हम लोग इस पेज को लाइव करें ब्राउज़र में और इसका अगर आउटपुट देखें तो आप जब मोबाइल मोड में देखोगे तो ये पेज ना जूम आउट हो रहा है ना। बट अगर मैं इसका यहाँ से ये मेटा टैग इनेबल कर दूँ तो आप देखोगे अब जूम आउट नहीं होगा, ये ऐसा ही रहना चाहिए। हमारा ये मेटा टैग आ रहा है अपना, Ctrl+S करिए इसको, ओपन विद, और यहाँ से नहीं हो रहा ना, तो मेटा टैग अपना अगर एक्टिव रहेगा तो कंटेंट जूम आउट नहीं होता है, बस रिसाइज होता है। आगे देखो, तो HTML वर्सेस XHTML। XHTML इज अ ओल्डर प्रैक्टिस। बट आपको बेसिक नॉलेज की रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि कोई बहुत पुराना वेबसाइट आपके पास अपडेशन के लिए आ जाए, तो हमें इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। नए बनाओगे तो यूज़ ही नहीं आएगा, लेकिन अगर पुरानी वेबसाइट आती है तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप यह देखो कि ये टैग्स क्लोज हो रहे हैं,
तो हमने इसका W3C पर चेक करके देखा हुआ है, तो क्या बोलता है ये गलत है। एरर वार्निंग नहीं होती, एरर होता है। सॉरी, वार्निंग होती है, एरर नहीं होता है। ठीक है, तो ये अब हमें क्लोज करने की तरह से ज़रूरत होती नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, इधर आते हैं। HTML फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इज अ stricter, more XML based version of HTML. What is XHTML? ULLI. XHTML stands for extensible hyper text markup language. ठीक है, तो बोलते हैं एक्सएचटीएमएल लिखा लेकिन EX करके जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने X को ज़्यादा फोकस किया है। एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज XHTML। XHTML is a stricter, more XML based version of HTML. XHTML is HTML defined as an XML application. XHTML is supported by all major browser. बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाई XHTML। सो XML XHTML कहाँ से है? XML से। XML की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब XML के अंदर जो भी टैग होते हैं वो सारे के सारे यूज़र डिफाइन है, प्री डिफाइन कोई भी नहीं है। जैसे आप HTML पढ़ते हो तो पैराग्राफ के लिए P टैग पहले से सेट है, आप पैराग्राफ को किसी और टैग से नहीं जनरेट करा सकते हो, है ना। लेकिन XML क्या है, इसके अंदर सारे टैग जो है वो यूज़र डिफाइन है। तो 1999 में जब HTML का वर्जन 4 रिलीज़ हुआ, प्रॉब्लम ये था कि कुछ ब्राउज़र में चलता था कुछ टैग्स, कुछ ब्राउज़र में कुछ टैग काम नहीं करते थे। सो बीच का सॉल्यूशन निकाला गया। HTML के तुरंत बाद रिलीज़ आया XHTML का। ठीक है, इसके अंदर बग फिक्स हुए और उस टाइम पर जितने हमारे 5 मेजर ब्राउज़र होते थे, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपका एक होता था मोजिला फायरफॉक्स, एक आपका होता था उस टाइम पर ओपेरा, एक होता था आपका सफारी। ठीक है, कितनों के 4 हुए? क्रोम नहीं होता था तब, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, वो आपका एक और था ब्राउज़र जो मैं भूल रहा हूँ। टोटल 5 ब्राउज़र थे। नहीं, यूसी तो 2008-9 के बाद की बात है।
WC तब नहीं। एक ब्राउज़र ध्यान से निकल रहा है, तो टोटल 5 ब्राउज़र हुआ करते थे। तो सफारी तो पहले से एप्पल पे चल रहा था, ठीक है। तो एप्पल ने आईफोन बाद में निकाला, लेकिन उसकी नोटबुक बैकबुक वगैरह जो बहुत पहले से थे मार्केट के अंदर। आईफोन आया उनका 2009 में, ठीक है। 2008-2009 में जाके उन्होंने उसको लॉन्च किया था। सो XML इज अ मार्कअप लैंग्वेज where all documents must be marked up correctly be well formed. HTML was developed to make HTML more extensible and flexible to work with other data formats such as XML. In addition, browser ignore errors in HTML pages and try to display the website even if it has some errors in the markup. So XHTML comes with a much stricter error handling. HRH2 the most important differences from HTML. तो सबसे पहला डिफरेंस क्या था? डॉक टाइप, एम्परसेंट, LT, एक्सक्लेमेशन, डॉक टाइप, एम्परसेंट, GT. Second, the XML attribute in HTML is mandatory. HTML head, title, and body are mandatory. पॉइंटर की तरह आ रहे हैं तो उनको UL अलाइ में बना लो। यहाँ से सेलेक्ट और इसको क्या बोलेंगे?
li, like this. Element must always be properly nested. Elements must always be closed. मतलब चाहे एच आर टैग हो, बी आर टैग हो, इमेज टैग हो, सभी टैगों को बंद करना है जो भी आपके ओपन टैग होते हैं. जैसे हम लोग टॉप में यहाँ पर देख रहे हैं ये टैग है तो ये भी क्लोज होगा इस तरह से. नेक्स्ट, एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी इन लोअर केस. तो कोई भी HTML का जो टैग आप लिखेंगे वो आपको कैपिटल में या सेंटेंस केस में नहीं लिखना, सब स्मॉल में आएंगे. नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स नेम मस्ट ऑलवेज बी इन लोअर केस. Attribute value must always be quoted. Attribute minimization is forbidden. चलिए, HR, H2, XHTML, doc type is mandatory. So an XHTML document must have an XHTML doc type declaration. The HTML head, title, body elements must also be present, and the XML attribute in HTML must specify namespace for the document. H3 example. Here is an XHTML document with a minimum
ऑफ रिक्वायर्ड टैग्स। तो जैसे आप यहाँ पर कोई नई फाइल बनाते हो तो बॉयलर प्लेट में आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर एक डेमो के नाम से फाइल होनी चाहिए, नहीं है तो बना लो। ये कह रहा है ऑलरेडी इस नाम की फाइल है, ज़रा ढूंढो कहाँ पर। तो HTML आप यहाँ पर देख रहे हो, हमें HTML के एट्रीब्यूट में कुछ इस तरह से XML पास करना था, लिखा है इसमें http://w3org 1999 XHTML। इस तरह का आपको डिफाइन करना पड़ता था इसके अंदर, HTML के टैग में ये पार्ट जाता था। और यहाँ पर आप लिखते थे डॉक टाइप HTML कैप्स लॉक ऑफ, और यहाँ से पब्लिक, इसमें है नहीं, कोई बात नहीं। तो जैसे कि क्या कहते हैं, ड्रीम व्यूअर, यहाँ जाओ, तो जैसे HTML का वर्जन 4 था तो XHTML का वर्जन था 1.1। तो जब हम लोग पहले न्यू डॉक्यूमेंट कोई बनाते थे ना, तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा रहा है, डॉक टाइप HTML पब्लिक W3C DTD XHTML 1.0 ट्रांजेक्शनल इंग्लिश लैंग्वेज, और यहाँ से W3org XHTML DTD XML ट्रांजेक्शनल डॉट DTD, और ये आपका कुछ इस तरह से बॉयलर प्लेट इसका बन के आता था। इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट कर देंगे जैसा ही था। तो यहाँ जाकर आप डिफाइन करेंगे टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पर आप लिखेंगे रीड ओनली, एंटर। यहाँ पर लाकर इस कोड को कॉल करा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर लिख देते हैं 14। सो डॉक टाइप HTML पब्लिक, और इंग्लिश के बाद में फिर लोग यहाँ पर डिफाइन करते थे ट्रांजेक्शनल DTD, और इसका जो लास्ट अपडेट आता है वो था 1.1, और ये वाला स्टेटमेंट आपका ऐसे ही रहेगा W3org 1999 XHTML। बाकी ये एक आपका कंटेंट टाइप के लिए ही रहता था UTF। तो मिनिमम इतना टैग आपको डालना है, और बॉडी के अंदर जाके आप लिख देंगे यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट गोज हेयर, और एक्सटेंशन जो पेज का रहेगा वो आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं आएंगे आपके। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, इस पर क्लास लगा दीजिए एक फॉर्म कंट्रोल के नाम से, तो ये थोड़ा ठीक से आ जाएगा। लिखें क्लास फॉर्म कंट्रोल, ये देखो तो नीचे कुछ फालतू का टेक्स्ट आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने फाइल को डायरेक्ट चलाया हुआ है। तो आप इसको यहाँ से रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर में करके देन डबल क्लिक कीजिएगा, अब एक्स्ट्रा मैटर नहीं आएगा। तो ये होता था आपका XHTML लिखने का तरीका। तो अब आप देख रहे हो कि मॉडर्न HTML5 में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सिर्फ इतना पार्ट रह गया आपका, है ना। अब इसके भी ना टाइप थे, जैसे हम लोग देख रहे हैं ट्रांजिशनल है यहाँ पर लिखा हुआ, इसके भी अलग अलग टाइप आते थे। तो जैसे इसके अंदर स्ट्रिक्ट एक टाइप होता था, आपको मैं दिखा देता हूँ, न्यू बनाते के बाद आता था, आप देखोगे ट्रांजिशनल और स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं XHTML का 1.1 भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये 1.1 का टाइप होता था, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते थे। तो 1.1 में ये स्ट्रिक्टनेस ख़त्म हो गई थी, तो मैं इस वाले को डाल देता हूँ।
ये देखिए, तो ये जो प्रोसेस चला है अपना, ठीक है, ये 2014 के बाद से प्रैक्टिस कभी यूज़ में नहीं आई। 14 इसका लास्ट था। पुराने जितने भी लोग काम कर रहे थे जब तक इसको चला रहे थे, ये HTML4 के ऊपर बेस्ड था। आप यहाँ जो भी चला रहे थे वो सब HTML4, जैसे आप देखोगे तो HTML4.01 ट्रांजेक्शनल, तो इसका ये देखो इस तरह से आता था लिख के। तो 4 सही से सभी में रेंडर हो उसके लिए बनाई गई थी XHTML। जैसे HTML5 को लाया गया ये प्रैक्टिस बंद हो गई, और HTML5 आया था 2008 में और ऑफिशियल कर दिया गया 2014 से, क्योंकि 2008 से लेकर 2014 के बीच में एक्सपेरिमेंटल रहा है ये, मतलब किसी में चल रहा है किसी में नहीं चल रहा है। तो अब कोई वेबसाइट ऐसी तो बना के लाइव लेके नहीं आ पाओगे, तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन था, XHTML ही इस्तेमाल करो। 5 आने के बाद भी XHTML ही चला, और 14 तक गूगल W3C ने सभी ब्राउज़र मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर दे दिए थे कि भाई जो भी ब्राउज़र बनाएगा 5 का सपोर्ट देना ही देना है, ठीक है। तब जाके फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और उसके बाद से हमारा कोड जो हो गया काफ़ी लाइटर हो गया पहले से। तो जो लोग ड्रीमवीवर यूज़ करते थे, मान लो जैसे आपने यहाँ से कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाया और आपने यहाँ से चूज़ किया XHTML 1.1, ये कोड आ रहा है, अब 5 आ गया, तो क्या करते थे, सिर्फ इतना सा काम, फाइल में गए, कन्वर्ट बोला 5, तो ज़रूरत की चीज़ आ गई, बाकी सारी चीज़ें डेप्रिकेट होगी ऑटोमेटिकली इसके अंदर से। नेक्स्ट, XHTML elements must be properly nested. In XHTML, elements must always be properly nested within each other, like this. H3 correct example, टेक्स्ट एरिया टैग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ये मान लीजिए हमने अपने काम में कहीं पर बोल्ड टैग का इस्तेमाल किया, बोल्ड के अंदर हम लोगों ने आई टैग का इस्तेमाल किया, लाइक सम टेक्स्ट। ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये टैग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, और इसकी हाइट को घटा दो, 2 कर दो। इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, बोल्ड इटैलिक दोनों आ रहे हैं। अब ये सोचो कि अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ तो भी आउटपुट सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो HTML कभी भी एरर नहीं देता आपने क्या सही करा क्या गलत करा। इस एरर का पता कौन लगाएगा, W3C, वो पकड़ लेता है तुरंत कि भाई तुमने जो टैग है वो सही से बंद नहीं करा। आप आगे पीछे बंद कर देते हो ना कई बार, आउटपुट आ गया, ब्राउज़र देख लिया, ठीक है, खुश हो गए, बट W3C पकड़ता है इस चीज़ को कि आपका टैग जो है सही से ओपन और क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर बोल्ड पहले शुरू हुआ तो एंड में बंद होगा, इटैलिक बाद में आया तो पहले बंद होगा। दिस इज द करेक्ट वे टू क्लोज योर टैग।
तो ये हमारा रोंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो टैग आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बोल्ड इटैलिक है तो इटैलिक बोल्ड बंद होगा। नेक्स्ट, XHTML element must be always be closed. In XHTML, element must always be closed like this. चलिए, हमने अब लिखा पैराग्राफ, this is another paragraph. इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। हाइट थोड़ा सा बढ़ा दो, 2 लाइन, तो यहाँ पर 3 की हाइट कर दो। रॉन्ग क्या हो सकता है कि भाई हमने इसको किया कॉपी, आपने या तो टैग क्लोज नहीं करा या फिर आपने एंड में टैग ही नहीं लिखा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आपका ये गलत कंसिडर किया जाएगा। तो टैग आपका प्रॉपर बंद होना ज़रूरी होता है। तो आउटपुट में देख रहे हो बिल्कुल सही दिखा रहा है, दोनों पैराग्राफ अलग अलग, बट टेक्निकली ये गलत है क्योंकि 2 पैराग्राफ लिखने से आउटपुट तो आपका अलग अलग लाइन में है, लेकिन इसका जो एरर होगा वो आपको ब्राउज़र में दिखाई देगा। तो यहाँ जाइए, W3C वैलिडेटर, वाया डायरेक्ट इनपुट, और आप यहाँ पर जाके इस तरह से इस कोड को कॉपी करिए, यहाँ डालिए, चेक परफॉर्म कीजिए, तो क्या आ रहा है, वार्निंग और एरर। तो वार्निंग इसलिए आ रहा है क्योंकि HTML वगैरह मिसिंग है। ठीक है, बट आप देख रहे हैं ये दोनों चीज़ें क्या है, गलत जा रही है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेकिंग कंप्लीटेड, यहाँ पर आपको टैग के बाद में एंटर दिखाई दे रहा है लेकिन क्लोज नहीं है। तो यह मैंने यहाँ पर भी लिख के इसको इस तरह से छोड़ दिया। फिर से चेक परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्लोजिंग का आपका यहाँ पर बता रहा है लाइन नंबर 2 और 3 में। क्लोज कर देंगे तो ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऊपर वाली को आने तो उससे में मतलब नहीं है। और दूसरा इसके ऊपर ना HTML वगैरह का थोड़ा सा डाल दो कोड। तो यहाँ से डेमो वाली फाइल ढूंढो, कहाँ है ये। छोड़ो, यहाँ जाइए,
ये हम लोग पेस्ट करके यहाँ पर अब चेक परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जितनी जगह आप इस तरह का देख रहे हो सिंबल लगा, ये सब क्या है, एंटर के सिंबल है आपके। अब HTML5 ने इसको क्या कर लिया, पास। अब जरा XHTML के साथ देखो क्या होगा। तुमने XHTML कहीं कोड डाला था अभी, उसको लेके आओ। देखते इतनी पुरानी चेकिंग कर पाता है कि नहीं, कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। अब तो ये XHTML भी एरर निकाल रहा है। इसका ना पुराने में जाना पड़ेगा, यहाँ पर एक टाइप आता है चेक करने का। w3c.org और मोर ऑप्शन के अंदर कैरेक्टर एनकोडिंग, ये अपना आप देख रहे हो इतनी सारी एनकोडिंग आती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हम लोग किस में चेक कर रहे हैं, XHTML 1.1 दिख रहा है कहीं पर, ये रहा। बट यहाँ पर हम लोग कोड नहीं डाल सकते यार, ये दिक्कत है। इसके लिए URL होना चाहिए आपके पास, मतलब लाइव होना चाहिए कोड के पर, तभी एरर पकड़ के निकालेगा। कोई नहीं, तो हमारे पास ड्रीमवीवर जिंदाबाद है। ड्रीमवीवर के अंदर W3C वैलिडेटर ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, तो हम वहाँ ले चलते हैं इस कोड को और वहाँ जाके इसकी टेस्टिंग करके आते हैं। ये रहा अपने पास, इसको चलाओ। तो यहाँ पर ना विंडोज़ में आपको दिखाई दे रहा है वैलिडेशन, इसे ऑन कर लो। न्यू बनाइए, 1.1 चूज़ कीजिए, क्रिएट कीजिए, यहाँ लिखिए this is a paragraph and this is another paragraph. हाँ, यहाँ जाइए, क्या लिखा है, वैलिडेट करंट डॉक्यूमेंट W3C। क्या कह रहा है, प्लीज सेव कर दो, टेस्ट। इसका मतलब ये पकड़ नहीं रहा इसके एरर को, यानी कि गुजरे ज़माने की बात होगी इसके लिए भी है। फिर से चेक करेंगे, नहीं पकड़ रहा, नहीं तो उसको पकड़ना चाहिए, यहाँ पर दिखा देता है। और इसको ज़रा कन्वर्ट करो XHTML 1.0 ट्रांजेक्शनल के अंदर, फिर चेक करके देखो। टैग खुले छोड़ो और सेव करो, फिर से चेक करो। देखो BR लगा रहे हैं, क्लोज हो रहा है XHTML में। अब चेक नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बहुत पहले की चीज़ें हो गई, 2008 से 14 के बीच में, तो उससे काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। क्योंकि ये भी ना रिक्वेस्ट ऑनलाइन ही भेज रहा है चेक करने के लिए। बट आपका जो क्या कहते हैं
5 में कन्वर्ट करते हैं पेज को। जरा देखें 5 को ही चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहाँ गया भी कन्वर्ट, ये रहा। ओके है। अब ज़रा यहाँ से इसको हटा देते हैं, फिर चेक करके देखते हैं। नहीं तो इसमें प्रॉब्लम है, ड्रीमव्यूअर में। नया वाला ड्रीमव्यूअर ट्राई करके देखो। ये भी एकदम लेटेस्ट नहीं है, 2019 होगा मेरे ख्याल से। चेक कर लेते हैं एक बार। 21 है। और जैसे ये अपना पेज है, देखते हैं इसके अंदर ये ऑप्शन बचा है कि नहीं। रिजल्ट्स वैलिडेशन है, यस। और यहाँ जाके करंट डॉक्यूमेंट, तो देखो ड्रीमर विल नाउ सेंड योर डॉक्यूमेंट टू दी W3C सर्विस फॉर वैलिडेशन। ये काम कर रहा है। आगे ना एरर की लिस्ट पूरी इसके अंदर कि कहाँ पर क्या गलत किया हम लोगों ने। तो हमने इसमें कौन सा पेज बनाया था? डेमो, डेमो था ना इसकी डेट में। डेमो 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 डेमो, ये रहा। तो हैंड टू हैंड लिखने में एरर बता रहा है। टैग मस्ट बी पेयर्ड मिसिंग क्लोजिंग। देखते हैं W3C क्या कहता है। ये नहीं पकड़ रहा है इसको, बट आपका इसका जो खुद का एडिटर है वो बता रहा है कि टैग आपका क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एम्प्टी टैग के लिए। ये तो क्या सही गलत क्या है। HR-H2 XHTML empty elements must always be closed. In XHTML, empty elements must always be closed like this. चलिए अब ब्रेक। तो ब्रेक के लिए क्या यूज़ करते हैं? BR। तो BR इस तरह से क्लोज होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन
रूल लिखो, HR, R बोले तो रूल। इमेज है अगर कोई, IMG SRC, इस तरह से। गलत क्या होगा कि भाई आपने इनको डिफाइन तो किया बट क्लोज नहीं किया। HTML5 में ये प्रॉब्लम नहीं है, HTML5 में सब ओपन ही चलता है। तो ये XHTML के अंदर रॉन्ग माना जाता है। तीन से चार, ठीक है। तो हर एक सिंगल टैग आपका क्लोज होगा। तो जैसे हमारा मॉर्निंग का जो 10:30 से 12 का बैच चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, रिएक्ट चल रहा है। तो रिएक्ट में क्या होता है ना, ये JSX पर की ही चलता है, यानी कि XHTML के ऊपर। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो जो भी हमारा कोड होगा, लास्ट में देख रहे हो सेल्फ क्लोज, अगर आपने इसमें खुला छोड़ दिया तो ये एरर बन जाता है। इसके अंदर बन गया एरर तुरंत। तो या तो ऐसे बंद करो, नहीं तो फिर इसको ऐसे बंद करो, समझ गए। तो तुम्हारा कोर्स WDD है ना सबका, तो तुम रिएक्ट पढ़ोगे तो ध्यान रखना, ये जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ स्पेशली, नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं कराने का इसका, ये रिएक्ट के पॉइंट से ही करा रहा हूँ, ताकि तुम्हें तब याद रहे कि जो भी नॉन क्लोजिंग टैग होते हैं वो बंद करने ही करने हैं मुझे, ठीक है, नहीं तो चलेंगे नहीं। तो मान लो आपने यहाँ पर कोई इमेज कॉल किया IMG, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। नहीं करोगे तो एरर, पूरे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। चाहे HR लिखोगे वहाँ भी आपको ये करना ही पड़ेगा। देखो, सॉरी, तो देखो HR शुरू हुआ और क्लोज हुआ। फॉर्म बनाओगे, इनपुट टाइप लिखोगे तो भी आपको ओपन क्लोज करना ही पड़ेगा। तो इस वाली एक्सरसाइज का सिर्फ और सिर्फ जो पर्पज़ है, या तो कोई वेबसाइट पुरानी मेंटेनेंस के लिए आ जाए आपके पास, या आगे जो जाके आप 2-4 महीने बाद जब रिएक्ट पढ़ोगे तब। तो ये प्रैक्टिस ध्यान रखिएगा, ठीक है, बोलना नहीं है अपने को। तो HTML में जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि सर अपर केस लिख देते हैं तो तब भी आउटपुट आ जाता है, लेकिन करना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी नंबर ऑफ टैग्स एलिमेंट कहीं पर भी यूज़ किए, वो सब हमने क्या यूज़ किए, स्मॉल में, लोअर केस। लिखिए XHTML एलिमेंट्स must be in lower case. In XHTML, element must always be in lower case, like this. चलिए, तो जैसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं बॉडी टैग, पैराग्राफ टैग, और मैंने लिखा दिस इज अ पैराग्राफ। कॉपी, आप बॉडी को अपर केस में लिख लेते हैं लाइक दिस, और पैराग्राफ को भी आप कैपिटल लिखते हो। तो ये आपका
रोंग है, यानी कि ये आपका डूज है, ये आपका डोंट्स है, इस तरह का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। अब अगर अंदर हमारे एट्रीब्यूट हैं कोई, तो हमें इसका भी खास ख्याल रखना है, ये भी सब आपके स्मॉल में जाने चाहिए। XHTML attributes name must be in lowercase. In XHTML, attributes must always be in lowercase like this. तो करेक्ट सिंटैक्स इसका बनेगा जैसे कि ए टैग google.com visit Google टारगेट ब्लैंक। अब इसका रॉन्ग क्या हो सकता है कि भाई आपने ये जो पार्ट है उसमें HREF आपने कैपिटल लिख दिया, या अपने टारगेट को आपने कैपिटल लिखा हुआ है। देखो नॉर्मल HTML में कोई दिक्कत नहीं है, XHTML में और HTML5 में भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, चीज़ें स्मॉल ही जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सॉरी मैंने रॉन्ग लिखना है, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, दिस इज द करेक्ट अप्रोच। लाइन हाइट 2, परफेक्ट। नेक्स्ट, जो भी हम लोग वैल्यू लिखते हैं वो इन्वर्टेड कोट में होनी चाहिए। अगर आप बिना कोट के लिखोगे तो भी चल जाता है, बट कोट डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कोटेड। ठीक है, तो एक में हमारे पास कोट लगे हुए करेक्ट में, और रॉन्ग वाले में हमारे पास कोट नहीं है। तो ट्राई करके देखना HTML के अंदर, अगर आप कोट नहीं लगाते तब भी आपका आउटपुट आ जाता है, बट करना नहीं है हमें ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, HTML attribute minimization is forbidden. An XHTML attribute minimization चलिए लिखेंगे इनपुट टाइप लाइक चेक बॉक्स, नेम इसका डिफाइन कर दो लाइक व्हीकल, वैल्यू
इसको ऑफर कर दो लाइक कार, और बाय डिफॉल्ट ये चेक्ड है। नेक्स्ट, इसका भी हमें ध्यान रखना है कि ये भी सेल्फ क्लोज होगा। नेक्स्ट है इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम लाइक लास्ट नेम, लेकिन ये क्या है, डिसेबल। रॉन्ग क्या होगा, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर कॉल किया लाइन हाइट 3, तो अगर आप चेक्ड इक्वल टू चेक डिफाइन करते हो, सो दिस इज द करेक्ट अप्रोच। डिसेबल्ड इक्वल टू डिसेबल्ड, बट आपने यहाँ पर चेक्ड और डिसेबल्ड लिख तो दिया, काम करेगा नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉब्लम क्या आएगी, खैर यहाँ पर इसका दिखेगा नहीं, बट ये एक तरह से एरर में कंसिडर किया जाता है आपका। हमारी एक लाइन कम क्यों आ रही है, कहाँ गलत है, चेक बॉक्स, अच्छा रिलोड नहीं किया ना हमने, ठीक है। और इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा दो 3। तो देखो हमसे भी गलती हो गई, अगर हम लोग पुरानी फाइल्स अपनी देखें तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी कुछ ऐसा लिखते हैं ना, नहीं हमसे हो गई मिस्टेक, तो जैसे रीड ऑनली है ना, तो रीड ऑनली लिखने से काम चल जाता है कि रीड ऑनली इक्वल टू रीड ऑनली लिखना चाहिए, ठीक है, रीड ऑनली इक्वल टू रीड ऑनली लिखना है हमें, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद W3C से अपने डेटा को वैलिडेट कराओ, तो यहाँ पर जाके आप लिखें नीचे HR-H2 validate HTML with the W3C, फुल फॉर्म क्या होती है W3C की, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। Validate HTML with the W3C validator. Put your web address in the बॉक्स, तो कौन सा बॉक्स में पुट करना है, तो W3C वैलिडेटर जब आप जाएंगे तो यहाँ लिखा रहा है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C, यही वो है जिनके पास सारे राइट्स रिजर्व हैं कि HTML5 चल रहा है, 5 के बाद में 5.2 पर तक हम लोग आ चुके हैं, तो नेक्स्ट अपडेट क्या आएगा, क्या ऑल्ट्रेशन होनी है, क्या एडिशन होनी है, सारे राइट्स इनके पास रिजर्व है, ठीक है, जब से HTML बनाया तब से लेकर टिल डेट तक, यही इसको पूरा कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पर डालिए, ये आपको बता देगा उस वेबसाइट में के अंदर कोई एरर होगा, प्रॉब्लम होगा, आप यहाँ पर इजीली जाके चेक कर पाएंगे उसको। इसको वेरीफाई कर दो। तो जैसे हमने अमेज़ॉन का ढूंढ के निकाला, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्होंने UTF-8 जो यहाँ पर लिखा है, इसमें एरर है इनके, ठीक है, कंटेंट टाइप मेटा कैरेक्टर सेट में, ठीक है, यहाँ पर एरर है इनका, यहाँ एरर है फॉर्म के अंदर, नेम को खाली छोड़ा हुआ है ना, या तो लगाओ ही मत,
ज़्यादा अच्छा है, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, लिखा रहा है मस्ट नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, फिर इमेज के साथ दिक्कत हुई है, क्या बोले ALT नहीं लगाया आपने, है ना। तो ये सारी एरर्स जो है वो यहाँ से इस तरह से निकल के आ सकते हैं। सो एट्रीब्यूट आप देख रहे हो यहाँ पर क्या क्या है, एक्सेप्ट, ALT, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फोकस, चेक्ड, इन सब के अंदर ये दिक्कतें बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने गूगल का सर्च वाला बनाया कि भाई उसके अंदर डालो और वो चेक हो जाएगा पेज आपका, तो W3C में हम लोग कैसे बनाएं कि भाई हमारे पास एक पेज में बना लें और मुझे बार बार W3C पर बनाना पड़े, मैं वहीं पर डालूँ सीधे वो W3C पे आके चेक हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या नाम है लिखा हुआ, क्वेश्चन मार्क डॉक। तो मुझे अगर ऐसा बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, नेम इक्वल टू डॉक, और जो भी लिखेगा और सर्च का सिंबल बटन प्रेस करेगा तो मेरा डेटा चेक हो जाएगा। तो मैं अगर ऐसा कुछ अपना खुद का बनाना चाहूँ तो अभी हम लोगों ने इसी में बनाया था, किस बनाया था वो, दूसरी फाइल थी ना वो, URL वाली थी, URL तो डाला हो, उसी को चलाते हैं, ट्राई करके देखो क्या था बन जाए काम। तो कॉपी किया, यहाँ गए सबसे नीचे, यस, तो फाइल का नेम क्या रखना है, सॉरी फील्ड का नेम क्या रखना है, डॉक, इस तरह से। नेक्स्ट URL जो रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। और जो भी वेबसाइट चेक करनी होगी हम वहाँ पर जाके लिख देंगे। तो अब की बार इनपुट टाइप सर्च नहीं होगा, इनपुट टाइप क्या बन जाएगा, URL, क्योंकि हम लोग URL पास करेंगे। चलो तो यहाँ लिख देते हैं पुट योर वेब एड्रेस इन दी बॉक्स बिलो, राइट क्लिक हियर एंड रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, और यहाँ जाकर हम लोग लिख देते हैं जैसे कि HTTPS अरीना multimedia.com, क्लिक ऑन सर्च। कुछ गड़बड़ है, ज़रा चेक करो क्या गड़बड़ है, क्या लिखा है हमने। इसको पहले चला के देखो चल रहा है कि नहीं, चल तो रहा है। तो आगे की रिक्वेस्ट क्यों नहीं जा रही है फर्दर, हमने लिखा है डॉग ही था क्या, कुछ और था, है तो डॉग। है तो डॉग ही, तो यानी कि वो सर्च से चलेगा, URL से मत चलाओ, क्योंकि वो मेरे URL को ना इनकोड नहीं कर पा रहा है। ट्राई करेंगे दोबारा से, कंट्रोल S, नहीं इसको कंट्रोल S, और कहाँ से आए थे हम लोग, इस पेज से रिफ्रेश, दोबारा से टाइप करो HTTPS कुछ तो गलत हो रहा है भाई, क्या गलत है ज़रा ढूंढो 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 ढूंढो, फॉर्म टैग एक्शन, ओहो हम फॉर्म से बाहर निकल गए, वही तो कहूँ क्या हुआ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, अब चलेगा ये। अभी गड़बड़ है, और क्या गलत है देखो ज़रा, ये डिव यहाँ क्लोज हो गया, ये फॉर्म फॉर्म अब भी गलत है, क्या कह रहे हो, फ्रॉम लिखा हुआ है, सही पकड़े हैं, फिर से चलाएंगे रिफ्रेश करके, चला, है ना, बन गया ना अपना ही। तो एरर भी है,
जगह जगह पर, ठीक है, जैसे LI खामा खा है, कोई स्टार्ट नहीं कुछ नहीं, एंड हो रखा है, एरर जाता है भाई। अरे भाई यार ये क्या है, एरर वार्निंग चल रही है पूरे में। लो 494 एरर और वार्निंग से भरी हुई है अरीना की वेबसाइट। बैक करो, कुछ और सर्च करके देते हैं, अरीना एनिमेशन india.com। इसमें वार्निंग की लड़ी लगी हुई है, एरर भी है, एरर एरर। जिस वेबसाइट में एरर होते हैं ना, वार्निंग फिर भी डाइजेस्ट हो जाती है, एरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एसईओ में रैंक नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। तो ये आपका खुद का वैलिडेटर बन के तैयार है। यहाँ पर सर्च